बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें? उम्मीद है कि खैरियत से होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज खा रहे हैं जी चाय पापे। और ये जो बचपन में हम लोग कहते थे ना चाय पापे, वो गोल वाले आते थे, इतने मज़े के लगते थे। अभी भी मिल जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर ये वाले आते हैं। तो आज चाय और रस्क है, आज पराठे मैंने नहीं बनाए हैं। और अलमारी सेट कर रही है, शिफा कर रही है, क्योंकि इनकी जब छोटी अलमारी थी ना फिर भी सेट रहती थी, लेकिन जब से मैंने बड़ी अलमारी ला कर दी है तो ये ज़्यादा फैली हुई रहती है। जितनी चीज़ें इनको नज़र आती हैं वो इसमें रख देते हैं। तो मैंने कहा था थोड़ा सेट कर लो। फिर मैंने 2 इनको ऑर्गेनाइज़र्स मंगवा कर दिए थे, अभी शिफा को मंगवा कर दिए, फिर हसीब को भी मंगवा कर दूंगी। तो मैंने इसका कि इनको ना अरेंज कर लो, कुछ कुछ चीज़ें इनमें डाल दो और इसको सेट कर लो। तो देखिए ये क्या, जूतों के साथ भी पता नहीं क्या क्या इसने रखा हुआ है। इसकी एक आदत है मेरी बेटी की, जब भी अपनी खालाओं से मिलेगी ना तो खाला ये दुपट्टा मुझे पसंद है, आनी ये दे दो। और दूसरी वाली खाला है उससे ले लेगी, अम्मी का कुछ ना कुछ ले आएगी, दुपट्टा सूट जो भी पसंद आए वो उठा कर ले आती है। तो इसकी अलमारी में तो बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। अच्छा, ये फिर मैं आई थी, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा था कि वो जो डिस्पेंसर है जिसमें लिक्विड डालते बर्तन धोने वाला, तो वो मुझे तुम कहीं से मंगवा दो जहाँ से तुमने लिया है। तो मैंने यहाँ से लिया था, मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था। ऑनलाइन मैंने देखा था, लेकिन मैंने कहा पता नहीं उसका प्लास्टिक कैसा हो, तो अच्छा सा होना चाहिए। जो हम सामने देखकर चीज़ लेते हैं उसकी और बात होती है। तो फिर इनको मैंने कहा था तो इन्होंने कहा बाजी मेरे पास बहुत सारा माल रखा हुआ है, मैं ले आऊँगा। इस मरतबा मैं इतनी गर्मी में गई थी लेने के लिए, तो इन्होंने कहा मैं भूल गया, तो फिर वो मुझे नहीं मिला। और इसी काम के लिए मैं गई थी, तो वापस आ चुकी हूँ। और सुबह सुबह गई थी, लेकिन सुबह भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो चने मैंने बॉईल किए हुए रखे थे, तो वही मैं बना रही हूँ। प्याज ब्राउन किया और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी ये डाल के, टमाटर डाल के भुनाई की। उसके बाद चने डाल दिए, चिकन क्यूब डाल दिया और थोड़ी सी काली मिर्च, गरम मसाला, और ये सब एंड में मैं शामिल कर दूँगी। पापड़ फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि जब भी चने घर में बनते हैं ना तो उसके साथ पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़े से फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा कर लिए तो फिर मेरे बच्चे रोटी नहीं खाएंगे, इसी को ही खा लेंगे। फिर उसके बाद फिर कुछ और मांगना स्टार्ट कर देंगे। तो वो फ्राई कर रही हूँ। चने इस तरफ मैंने रख दिए हैं, ये बिल्कुल घुले हुए आजकल मैं बनाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट। और उनको थोड़ा सा चम्मच के साथ थोड़ा सा तोड़ भी लेती हूँ, ताकि ये जो है वो पेट वेट में तकलीफ़ ना करें। और थोड़ा सा अजवाइन भी मैं डाल दूँगी इसमें, क्योंकि ज़्यादा खाए जाते तो फिर इस वजह से अजवाइन के साथ फिर अदरक लहसुन ज़्यादा डाल दें और फिर अजवाइन डाल दें, तो फिर चने जो हैं वो पेट में दर्द नहीं करते हैं। इसके बाद मुझे फिर मैं आई हूँ, एक तो सुबह गई थी, उसके बाद खाना वाना बनाया, थोड़ी देर के लिए आराम किया, शाम की चाय पिए, उसके बाद मैं आई हूँ चेज़ अप। मुझे चिकन लेना था बोनलेस, और एक बिरयानी के लिए भी चिकन लेना था, क्योंकि कल है फ्राइडे, ये थर्सडे का मैंने स्टार्ट किया था थर्सडे से। तो फिर रात को ही मैं सारी चीज़ें लेकर रख लेती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन अगर जुम्मा है तो मैं एक दिन पहले ऐसी तैयारी कर लेती हूँ, ऐसा लगता है कल ईद है। तो इस तरीके से मैं चिकन वगैरह सारी चीज़ें लेकर रख लेती हूँ। और देखें, मुझे लेना है चिकन और सब्ज़ी, और मैं आई हूँ पर्स देख रही हूँ। तो ये हम लोगों की आदत है, मजबूरी है, तो क्या करें। मैं सीधी सीधी नहीं गई सब्जियों की तरफ, और मैं पहले यहाँ पे आ गई हूँ। पहले मैंने शूज़ देखे, पर्स देखे, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सब्ज़ी लेने के लिए। तो लेना तो मुझे कुछ नहीं है, मैं देख रही हूँ। तो इसके बाद जाऊंगी और वो ले लूँगी, मैं चिकन लूँगी। अदरक लहसुन मेरे पास ख़त्म हो गया है, वो लूँगी। और हरी मिर्चें और टमाटर, टमाटर बाहर मैंने देखे थे तो वो ज़्यादा महंगे थे, और यहाँ से मुझे सही रेट पर लग रहे थे, तो वो मैं ले रही हूँ। और चिकन यहाँ से कभी कभार ऐसा होता है कि इनके रेट ज़्यादा होते हैं और बाहर के रेट कम होते हैं। तो कभी भी अगर आप किसी बड़ी जगह से, इस तरह के मॉल वगैरह से लेते, तो फिर देख लिया करें, सुपरमार्केट से लेते हैं तो फिर देख लिया करें कि बाहर के रेट क्या चल रहे हैं। तो फिर मैं देख कर गई थी, तो यहाँ के रेट सही थे, तो वो मैं ले रही हूँ। मैं बता रही थी कि जुमे से पहले मैं जुम्मे के दिन की तैयारी कर लेती हूँ, कि कल जुम्मा है तो फिर रात को ही मैं चिकन ले लेती हूँ, या फिर जो भी बनाना है वो मैं ले लेती हूँ। और सारी तैयारी मैं रात को ही कर लेती हूँ। अदरक लहसुन वगैरह अगर पेस्ट नहीं है तो वो भी बना कर रख लेती हूँ, ताकि दूसरे दिन मुझे परेशानी ना हो और मुझे टाइम मिल जाए कुछ तस्बीह पढ़ने का, कुछ कुरान शरीफ पढ़ने
पढ़ने का, नमाज भी अपनी वैसे तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा एहतमाम करना चाहिए। बच्चों को भी आदत हो जाती है। अगर आप लोग बच्चों को वो फील देते हैं ना कि आज जुम्मा है और नेल्स कट करने हैं, आज कुरान शरीफ थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, तस्बीह पढ़नी है, तो फिर बच्चों में वो आदत हो जाती है। तो अदरक मैं इतनी सी लेकर आई हूँ। ये अदरक है 260 रुपये का, और अदरक इतना महंगा है। अदरक से ज़्यादा महंगा है ज़ीरा। आप लोगों ने अगर अभी तक ज़ीरा नहीं लिया तो देखिएगा कि उसके रेट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मैंने उठाकर रख लिया था जब मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए गई थी, तो एक शुक्र है कि किसी ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि ये देखो ज़ीरा इतना महंगा। फिर मैंने एक पैकेट वापस रख दिया था। यहाँ पर दूध बॉयल होकर गिर चुका है। मैं दही जमाने के लिए रख रही थी। काफ़ी थक चुकी हूँ क्योंकि 2 मरतबा मैं बाज़ार जा चुकी हूँ, उसके अलावा घर के सारे काम काज, और रात को दही जमा कर मुझे ज़रूर रखना है क्योंकि दूसरे दिन फिर फ्राइडे है और बिरयानी बनती है, तो उसके साथ रायता जो है वो कुछ ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा खाया जाता है, और उसके अलावा लस्सी भी बनती, तो इसी वजह से फिर मैंने दूध रखा था बॉयल होने के लिए। सब्जियां जो हैं इसी वक्त मुझे सही करके रखनी है। इतनी ज़्यादा नहीं लेकर आई हूँ। टमाटर, लीमू इस तरह से मैं रैप करके रखती हूँ टिश्यू पेपर में। तो इसमें जब पानी नहीं होता, मॉइस्चर किसी भी चीज़ में नहीं होगा, तो वो फ्रिज में काफ़ी दिनों तक सही रहते हैं। तो इसी वजह से इस तरह से अगर न्यूज़पेपर है तो उसमें भी आप रख सकते हैं टिश्यू पेपर, या फिर किचन टॉवल जो होते हैं उनमें भी आप इन्हें रख सकते हैं। रात को बैठ गई हूँ, सारे काम मैंने कर लिए थे, लेकिन मैं जा रही थी सोने के लिए। फिर मुझे याद आया कि लहसुन जो है वो छिला हुआ नहीं है, अदरक इसका भी मुझे पेस्ट बनाना है, तो वो करके फिर मैं सोई थी। यह है नेक्स्ट मॉर्निंग और है जी जुम्मे का दिन। तो मैंने स्टार्ट कर लिया है नाश्ता बनाना। चाय मैंने रख दी है, इस तरफ दूध रख दिया था, इसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और ये फिर सीधे मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। इस बीच में मैंने सिर्फ नाश्ता किया है, थोड़ा बहुत घर को समेटा है, उसके बाद शिफा कर रही है, और हेल्पर अभी तक मेरे पास नहीं है। मैं देख रही हूँ मुझे हाउस हेल्पर मिल जाए। तो बस मैं खाना बना रही हूँ, और हर फ्राइडे को मेरे घर में बिरयानी ही बनती है। अगर कोई चेंज बिरयानी बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी डिटेल से दूंगी। वैसे तो मैंने बीच में 2-3 फ्राइडे गुजर गए हैं, मैंने आप लोगों से उसकी रूटीन ही शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे पता है एक ही चीज़ आप लोग देख देख कर बोर हो जाएंगे। मेरी यही रूटीन रहती है, हर फ्राइडे को जल्दी खाना बनाना होता है, बिरयानी बनानी होती है, उसके साथ ज़र्दा या कुछ और मीठा बनाना होता है। बिरयानी मसाला जो है वो मैं घर में बनाती हूँ, और बाहर वाला आजकल मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। बीच में मैंने लिया था, लेकिन उसमें ये होता है कि एक सिर्फ चाइनीज़ सॉल्ट का टेस्ट अलग से आता है, बाकी सारा ये जो मसाला आपके घर में आप बनाते हो ना वो ज़्यादा टेस्टी होता है। आप एक मरतबा बना कर देखिएगा, आपको अगर इसकी आदत हो जाएगी तो फिर आप पैकेट वाला नहीं लेंगे। तो अगर आप लोगों को नहीं आता तो मेरे चैनल पर बिरयानी मसाला बनाने की रेसिपी है, आप वहाँ से देखकर बना सकते हैं। तो एक मरतबा बना लेंगे, फिर आप लोग देखिएगा कि आपको कितना पसंद आता है ये बिरयानी मसाला। तो अभी मेरे पास बना हुआ नहीं था, अभी मैंने फ्रेश बनाया और वही इसमें ऐड किया है, और इसी तरह से मैं बनाती हूँ। प्याज ब्राउन करके उसमें टमाटर और सारे मसाले डाल के और ये बिरयानी मसाला डाल के, और इसकी भुनाई कर लूँगी सालन की। उस तरफ मैंने पानी रख दिया था बिरयानी का, वो चावल जो है वो मैंने छान लिए हैं। मैं देख रही हूँ कि चावल तो मैंने छान लिए, मैं कह रही हूँ कि पानी रखा है, तो पानी में तो बॉईल करके चावल वो मैंने छान लिए हैं, और अब इनकी तह लगा रही हूँ, और तह लगा के इसे रख दूँगी। उसके बाद में बनाऊँगी ज़र्दा, और इसी तरह से हर फ्राइडे को मैं यही करती हूँ। तो फिर इसी वजह से ऐसा लगता है कि आप लोगों से शेयर क्या करना, कि वही रूटीन। हाँ, बिरयानी 2-3 तरह से मैं बनाती हूँ। कभी इंशाल्लाह फ्राइडे को मैं अलग से कोई बिरयानी बनाऊँगी, तो उसकी इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। थोड़े से चावल जो लास्ट में बच गए हैं वो मैं इस सालन वाले जो कढ़ाई है उसमें डाल के इसको मिक्स करके वो डाल रही हूँ, क्योंकि वेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा भी उस पर सालन लगा हुआ है तो वो मैंने चावलों में डाल के और वो इसमें डाल दिया है। इसके बाद इसमें फूड कलर ऑरेंज कलर का और हरी मिर्चें और ज़ीरा कम कर दिया है। भाई बहुत ज़्यादा महंगा है ज़ीरा, तो अब थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है। चावल दम पर मैंने लगा दिए हैं। इस तरफ पानी रख दिया है ज़र्दा बनाने के लिए, इसमें फूड कलर डाला, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। पानी बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी, और उसके बाद फिर आप लोग आगे देखिएगा कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने चावलों को छान लिया था। ज़र्दे वाले चावल अलग होते हैं, बिरयानी वाले चावल अलग होते हैं। ये जो नए लोग हैं उनको मैं बता रही हूँ। इसे मैंने छान लिया चावलों को, और इसमें मैंने देसी घी डाला है और इलायची, केवड़ा एसेंस और
चीनी ये डाल के और इसके बाद 10 मिनट के लिए इसे दम पर रखा। अब चीनी मेल्ट हो चुकी है, थोड़ा सा इसे चला लूँगी और उसके बाद दोबारा से दम पर रख दूँगी। ज़र्दा बनाना बहुत आसान है, मैं समझती थी बहुत ही कोई मुश्किल काम है। जब से मुझे ज़र्दा बनाना आ गया है सही वाला, तो माशाल्लाह मैं हर फ्राइडे को तकरीबन फ्राइडे को बनाती हूँ। कभी-कभार मैं कस्टर्ड भी बना लेती हूँ, फ्रूट ट्राइफल भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़र्दा ज़्यादातर मैं बनाती हूँ और बिरयानी और ज़र्दा मिक्स करके ना खाने का मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो अब ये बिरयानी को दम आ चुका है और मैं इसे मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अभी व्लॉग एंड नहीं किया है, आगे चलिए, अभी आप लोगों से और भी बातें करनी है। तो बिरयानी देखिए कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी, इतनी ही टेस्टी बनी है। बिरयानी में मैं एसेंस भी डालती हूँ, बिरयानी एसेंस जो होता है ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, दूर दूर तक जाती है और लगता है कि बिरयानी बनी है। इसके बाद रायता बना रही हूँ और दही जो रात को जो थोड़ा सा दूध गिर गया था तो दही मैंने जमने के लिए रात को ही रख दिया था। घर वाला दही जो है काफ़ी टाइम से मैं घर का ही दही यूज़ करती हूँ, बाहर से दही नहीं मंगवाती हूँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और इसमें मैंने बारीक खीरा और टमाटर काट के वो डाल दिया है, थोड़ा सा चाट मसाला, ऊपर से थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च भी डाल दूँगी और ये बनकर तैयार हो चुका है। प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि खाना खाकर ये लोग नमाज के लिए जाएंगे तो फिर इस वजह से फिर ब्रश करना पड़ता है, इस वजह से। सूरह कहफ पढ़ रही है शिफा, इसके बाद मैं भी पढ़ूंगी और तस्बीह करूंगी और सब लोग फ्रेश हो चुके हैं। लास्ट में हम लोग फिर खाना खाएं, कभी नमाज से पहले खा लेते हैं, कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि नमाज के बाद खा लेते हैं, तो आज खाएंगे नमाज से पहले। इसी वजह से मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से सब लोग सूरह कहफ भी पढ़ लो और तस्बीह भी पढ़ लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ और खाते हैं जी खाना और इस बिरयानी को करते हैं एंजॉय। तो अगर आप लोग अपने घर में एहतमाम नहीं करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन एहतमाम करके देखिए, माशाल्लाह रिस्क में भी बहुत ज़्यादा बरकत होती है और आपके बच्चों को भी स्पेशल फील कराएं कि ये दिन हमारे लिए कितना ख़ास है। ये था जी आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।